यूपी नंबर 1 अभियान का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान का शुभारंभ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी नंबर 1 अभियान का शुभारंभ करते नजर आए। इस वक्त वो मौजूद हैं। तमाम उनके साथ बड़े नेता और स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी नंबर 1 अभियान की शुरुआत की है। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उनके साथ मंच पर प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रही हैं। और यूपी नंबर 1 अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। एक संभावनाओं से भरा प्रदेश। धन्यवाद। आप सबने देखा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, और अब सुझाव आपका, संकल्प हमारा, आकांक्षाएं आपकी, संकल्प हमारा, इसको चरितार्थ करने वाले इस देश के, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मठ योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं को आमंत्रित करता हूं कि वे इस संबोधन के द्वारा आपकी आकांक्षाएं, आपके सुझाव को हमारे संकल्प पत्र के रूप में संकल्पित करने का निर्णय है। सुझाव आपका, संकल्प हमारा। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस पूरे अभियान को 2022 के चुनाव की दृष्टि से बनने वाले लोक कल्याण संकल्प पत्र समिति से जुड़े हुए जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, समिति के सभी मान्य सदस्यगण, ब्रजलाल जी हैं, श्रीमती रीता बोगुणा जोशी जी हैं, अतुल गर्ग जी हैं, राजेश वर्मा जी हैं, श्रीमती कांता करदम जी हैं, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री विजयपाल तोमर जी, श्री पुष्कर मिश्रा जी, श्री अरविंद शर्मा जी, उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, भाइयों बहनों, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं आज के इस विशिष्ट आयोजन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं 2017 विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के 2017 विधानसभा चुनाव के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया था।
हमने राजनीतिक दलों के उस परंपरागत घोषणा पत्र से हट करके संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प वही जिसका कोई विकल्प नहीं। घोषणाएं व्यक्ति करता है और बाद में फिर समय के अंतराल में वे अपने आप ही कालातीत हो जाती है। लेकिन संकल्प वह जिसको हम मंत्र के रूप में अंगीकार करते हैं और उस मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके उसका अनुसरण करते हुए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसको लागू भी करते हैं। संकल्प लोक कल्याण का माध्यम है। संकल्प व्यक्ति के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए लिया जाता है। हमारी भारत की तो सोच ही रही है कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गो ब्राह्मणभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। यानी संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए जिस एक पवित्र भाव को हम अंगीकार करते हैं वह पवित्र भाव ही संकल्प है। और इस संकल्प के साथ 2017 में हम जुड़े थे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने जारी किया था मार्च 2017 में, सरकार बनने के बाद उन संकल्पों को, एक एक संकल्प को हमने जीवन का व्रत मान करके पूरा करने का कार्य किया। और अब जब हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका, संकल्प हमारा इस भाव के साथ आए हैं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत हर वर्ष, ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, दूसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, तीसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और चौथे वर्ष में भी फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। फर्क साफ है और वह साफ इस बात को लेकर के पहले की सरकारें किसानों पर गोली चलाती थी। हमने पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्ज के बोझ से दबे हुए किसानों को मुक्ति देने के लिए फसल ऋण माफी की घोषणा भी प्रदेश के अंदर की थी और हमारी सरकार का पहला संकल्प था। फर्क साफ है, पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था, गौ हत्याएं होती थी, गौ तस्करी होती थी, बड़े पैमाने पर इस कारण से प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगे होते थे।
हमारी सरकार आई, हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, अवैध बूचड़खाने बंद किए, तस्करी रोकी और तस्करी रोकने के साथ ही प्रदेश के अंदर निराश्रित गौ आश्रय स्थल बना करके लगभग 7 लाख गौवंश को आज हम सरकारी संरक्षण में देखभाल कर रहे हैं। हर गौवंश के लिए हर महीने 900 रुपये देने का कार्य सरकार कर रही है। यह संकल्प भी हमारी सरकार ने पूरा किया और प्रदेश को हम लोगों ने इसके कारण फैलने वाली दुर्व्यवस्था से भी बचाया। पिछली सरकार में किसान शोषण का प्रतीक था, अव्यवस्था का प्रतीक था, प्रोक्यूरमेंट की कोई नीति नहीं थी, गन्ना किसानों का 10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था। नई सरकार आई 2017 में, जिस संकल्प के साथ हम जुड़े थे, हमने प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ला करके न्यूनतम समर्थन मूल्य हर एक किसान को देने की कार्रवाई प्रारंभ की। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न की क्रय किया, क्रय केंद्र स्थापित कराए और गन्ना किसानों का 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान कराते हुए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमारी सरकार 1,48,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर चुकी है। बंद पड़ चुकी चीनी मिलों को चलवाने का कार्य किया गया। यहां तक कि कोरोना कालखंड में भी जो चीनी मिलें देश के अंदर और दुनिया के अंदर बंद हो गई थी, उत्तर प्रदेश ने अपनी सभी 119 चीनी मिलों को इस दौरान चलाने का कार्य किया। पिछली सरकारें चीनी मिलें बेचती थी, इस सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। मुझे याद है 2014-2017 में जब हम लोग प्रदेश में प्रचार के लिए निकले थे, तो उस समय हम लोगों ने एक चीज को महसूस किया था। हम लोग जाते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हर अभिभावक चिंतित रहता था कि बेटी को स्कूल कैसे भेजेंगे। हर किसान चिंतित रहता था कि उसकी बैलगाड़ी और उसका गोवंश या उसका जो अमूल्य पशुधन है ये सुरक्षित रह पाएगा क्या। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हर बेटी सुरक्षित हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर निरंतर दंगे होते थे, पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा भी निकल रही है। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है। वाराणसी में देव दीपावली का कार्यक्रम भी हो रहा है। आस्था का सम्मान करते हुए हर पर्व और त्योहार किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब के हों, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। समाज में सर्वत्र खुशहाली का आलम। ये कोरोना काल खंड में भी पर्व और त्योहारों में कोई पाबंदी नहीं। आस्था के केंद्रों को सम्मान देते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई होती है, तो काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी के द्वारा के कर कमलों से 13 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित भी हो जाता है। पहले 2017 के पहले हर नियुक्ति विवादित होती थी, क्योंकि एक खानदान निकल पड़ता था वसूली के लिए। महाभारत के सभी रिश्ते सामने आ जाते थे। कहीं काका वसूली कर रहा है, कहीं चाचा वसूली कर रहा है, कहीं भांजा, कहीं भतीजा, ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे। प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। 2017 के बाद 4.5 लाख नियुक्तियां हुई, कोई विवाद नहीं, न भाई भतीजावाद, न क्षेत्रवाद, न जातिवाद। इसी प्रदेश ने देखा है
जब 2015 में उत्तर प्रदेश पीएससी का रिजल्ट निकलता है, डिप्टी कलेक्टर का रिजल्ट निकलता है, और आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर उस समय एक जाति विशेष के ही 86 में से 66 नियुक्तियां कर दी गई थी। मेरिट को नजरअंदाज कर दिया गया था। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में हर नियुक्ति 2017 के पहले विवादित होती थी। पुलिस की भर्ती हो, लोक सेवा आयोग के परिणाम हो, शिक्षकों के परिणाम हो, और 2017 के बाद 4.5 लाख नियुक्तियां हुई, लेकिन कहीं भी कोई पत्ता नहीं हिलता है। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिलती है। 1,71,00,000 नौजवानों को निजी क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था के कारण हुए निवेश के कारण नौकरी और रोजगार मिलता है। परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है और ढेर सारी रोजगार सृजन होते हैं। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि यहां पर कुछ नहीं हो सकता है। आज वही प्रदेश एक्सप्रेसवे बना रहा है। आज वही प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक एक्सप्रेसवे बना रहा है, सबसे अधिक एयरपोर्ट बना रहा है, सबसे अधिक नगरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, मेट्रो का संचालन कर रहा है। और वही प्रदेश वाटरवे नंबर 1, देश का पहला जलमार्ग वही प्रदेश जोड़ने के लिए बनाता है। भाइयों बहनों, ये प्रदेश वही है, संसाधन वही है, केवल सरकार बदली है, प्रदेश का परसेप्शन बदल गया है। आप देख सकते हैं, बदला केवल सरकार बदली थी ना। हमने पुलिस में भी नियुक्ति की, शिक्षकों की भी नियुक्ति की, हर एक फील्ड में नियुक्तियां हुई हैं, कोई विवाद नहीं हुआ। क्योंकि जब होती है शासन की नीयत साफ, जब होती है, जब कार्य ईमानदारी पूर्वक होता है, तो काम ईमानदार, सोच ईमानदार, तो काम दमदार भी दिखता है। और ये दमदार कार्य आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 2016 में भी आप सबके सुझाव लिए गए थे, और सुझाव इसलिए लिए थे, तब भी हम लोगों ने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे। 4.25 वर्ष हो चुके हैं, कोई दंगा नहीं हुआ। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्य किया गया। पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे और उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। आज हर पेशेवर माफिया और अपराधी भयभीत है, अपना मुंह छुपाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। आतंकवादी दूर दूर तक प्रदेश के अंदर कदम नहीं रख सकता। आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर हुए आयोजन, प्रयागराज कुंभ हो, प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुए राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम हो, या काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का भव्य आयोजन, देश और दुनिया का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ बरबस आकर्षित हुआ है। प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट रहा हो, या उत्तर प्रदेश की पहचान उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन किए हो निवेश के लिए, या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, ये प्रदेश की बदलते हुए प्रदेश की, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर सबके सामने प्रस्तुत करता है। और इस नए उत्तर प्रदेश को, नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश को, जो 2017 के पहले हर एक मामले में पीछे रहता था, जिसको देश के विकास में बाधक माना जाता था, आज भाइयों बहनों आपने देखा होगा यही प्रदेश
केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में लगभग 50 योजनाओं में आज नंबर 1 पर है, लेकिन देश की नंबर 1 की इकोनॉमी भी उत्तर प्रदेश को बनानी है। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। इस दृष्टि से आपके सुझाव हमारे संकल्प का आधार बनेगा और इस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से संकल्प पत्र निर्माण समिति से जुड़े के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करूंगा कि वह इस अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हैं। और मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि हमने 2017 में जो कहा, इन 5.25 वर्ष और 5 वर्ष के दौरान वह करके दिखाया। अगले संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आप सबके अमूल्य सुझाव मांग रही है और आपको आश्वस्त करती है, प्रदेशवासियों को आश्वस्त करती है कि भारतीय जनता पार्टी आपको एक बेहतर वातावरण, बेहतर सुरक्षा का वातावरण देगी, बेहतर विकास की ओर उन्मुख करेगी और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आपके इन अमूल्य सुझावों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। इस दृष्टि से आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।